हरित प्रणाम। हरित प्रणाम। इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और एक मानवीय भूल कल मेरे द्वारा हो गई थी, उसकी मैं क्षमा प्रार्थी करते हुए हमारे बीच हमारे पूर्व पार्षद श्रीमती निर्मला जी शर्मा का भी ध्यान हुआ था। कल हमने सब जो 2-3 घटनाएं हुई थी उनका हमने यहाँ उनकी आत्मा की शांति प्रदान करने के लिए हमने यहाँ शोक प्रकट किया था, लेकिन मानवीय भूल के कारण उनका नाम या उनको श्रद्धांजलि दी नहीं जा सकी। व्यवस्था के कारण उनके कर्मचारियों का जो वेतन है वो नहीं हो पाया समय पर। उसके लिए आप सब लोगों ने भी इस तरह की सहमति प्रकट की कि जो है नियम के तहत अगर नहीं हो सकता है तो हम सदन को जो है वो पुष्टि करवा कर उनका वेतन जो है वो दिया जाए। तो सर्वप्रथम जो है उस एजेंडे को अब देखिए सुना, अगर आप जो बसंत जी ने बात रखी थी अगर उस पे आना चाहते हो तो उसके ऊपर चर्चा करें। और अन्यथा आप एजेंडे पे बात करें, अन्यथा आप एजेंडे पे बात करें तो क्या अच्छी बात है।
पार्षदगण है कि जिन्हें 1 से 22 तक सर्वे पास है वोटी करवा लो, और आपने भी मेजर थपथपा दी थी, तो फिर अपने फिर चर्चा की क्या बात है? फिर क्यों अपने शहर वालों को क्यों या ये मीडिया वालों को बुलाने की जरूरत है? फिर तो मेज थपथपा के लोग मैं ये कह रहा हूँ एजेंडे में बात करो, नितिन जी एजेंडे में बात करो। स्वीकृति पर विचार विमर्श करने में हाँ दे दे 1 नंबर दे। जब से विधानसभा चली है जितने हर बार सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग उठाई है और भी उठाएंगे। आपने माननीय विधायक महोदय ने राजस्थान विधानसभा में जिला बनाने की सूरतगढ़ की वकालत की है, मांग की है, उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पालिका मंडल के समक्ष प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को भिजवाया जाए। शहर के वार्डों का लेबल निकलवाया जाए ताकि शहर वासियों को जल भराव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, वो साहब आप उस डीपीआर के तहत अगर आपने लेकर निकलवा लिया है तो उसके तहत जो है टेंडरों का निस्तारण आगे किया जाएगा। केवल पहले इस शहर का अरबों रुपए का निकाल दिया, एक गली का एक शहर के मोहल्ले का लेवल निकालो सही तरीके से, और बंदर मार करनी बंद कर दो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे शहर के अंदर हमें लेबल निकलवा के और लेबल पॉइंट डिसाइड करके सूरतगढ़ में तो बंदर मार की हो रही है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। यानी इतनी बड़ी नगर पालिका का इतनी बड़ी जमीन और आज तक पानी की निकासी नहीं है शहर की। करने अब तो 1 महीने में सारे काम निमिट को दे मिले बस। देखो एक चीज बताओ मैं आप सुनो, आज से 3.5 साल पहले भी यही बोर्ड था, आज भी वही है, वही माननीय पार्षदगण, आपकी भागीदारी भी मेरे बराबर तय होती है, मैं अकेला कोई। उसके अलावा एजेंडा नंबर 4 कच्ची बस्ती पक्की बस्ती स्टेट ग्रांट है 69A फ्री होल्ड तय बजारी के पट्टों की पुष्टि करना। ये पट्टे पहले बन चुके हैं, उनकी पुष्टि करवाना चाहते हैं। पट्टा बन भी चुका है, अरे सरकार और सर्कुलर आ जाओ, सरकार ने 2004 की सर्वे कराओ। अब कल आपका मार्च तक तो पट्टा दे दिया, 2021 का था। अब आपका 2004 की सर्वे की कराना है, या तो इनकी कोई टीम या कोई गठित करके इन क्लोज सर्वे नहीं तो लोग भाई जान खड़ा रहे अभी भारत में सारे तो मिल जो मारो मिल बोला कि मार्च में समस्या एक और है, बाकी स्थानांतरण यह है कि आपकी की सीमा है नगर पालिका की, वह बहुत ही संक्षिप्त है। अब बाबा रामदेव मंदिर ले लो, 3 नंबर दस्ता ले लो, बड़ोपर रोड को ले लो,
नवोदय स्कूल का तय है, लोग आगे तक बस चुके हैं। अब यह पट्टा मानना लग गया इन सीमा को भी प्रस्ताव बनाओ, राज्य सरकार को और बनवाओ, ताकि मैं लोगों को सदाबहार पट्टा दे सकूं। अभी महेंद्र जी, आपने शायद एजेंडा नंबर जो है 22 जो आपके पास पहुंचा है ना, वो उसी का आगे का मास्टर प्लान है। हाँ, तो उसी मास्टर प्लान अलग मैटर होता है, सीमा ज्ञान अलग मैटर है। मास्टर प्लान तो आपको आज की ये मान लो रंगमेल तक है, लेकिन सीमा जी की आपने नवोदय स्कूल तक है, बाबा रामदेव मंदिर तक आप लोग सीमा है समुदाय को होता ही, और मास्टर प्लान मान जो आप लोग तिलानी है अभी सुनो, इसके बारे में ये सब बता रहे हैं कि हमें अलग से प्रस्ताव लेके राज्य सरकार को भिजवाना है। तो सीमा विस्तार का जो प्रस्ताव है वो तैयार करवा लेते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में इसको सीमा बढ़ाओ आज ही कर लो साहब। जनहित की बात है, जनहित की बात है, हम साथ हैं। आज की इस बैठक में अतिरिक्त एजेंडे के रूप में नगरपालिका की नगरीय सीमा रेखा विस्तार का प्रस्ताव सदन के पटल पर मैं अभी जबानी रख रहा हूँ, लिखित में आपके पास आ जाएगा, आप उसकी सहमति जो खुशी वाली बात है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पीछे कलेक्टर साहब के अध्ययन में भी आपने 500 पट्टे जाने का बताया है, तो पुष्टि में 29 पट्टे कैसे है? आपने 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस में 500 पट्टे जाने का बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया है और बिल्कुल बांटे हैं। 29 कैसे है? 29 इसलिए आए कि ये बिना एम्पावर्ड कमेटी जो पहले हुए हैं वो सब एम्पावर्ड कमेटी से पास हो चुके हैं, ये एम्पावर्ड कमेटी से पास नहीं हुए, वो पट्टे हैं। पंडित बतरावड़ी है, पंडित बतरावड़ी है, पंडित बतरावड़ी है, इसमें से ऐसे पंडित बतरावड़ी है, पट्टे जारी करती है उसकी बाकी होगी। वो भी चुनाव साहब 2004 तो अनुमोदन नहीं करवा रहे हैं उसका। नहीं 2004 और अगर आपको सुनो वो सूची आपके पास है भी, अगर उसमें कोई आपको आक्षेप लगता है तो आप सूची में आक्षेप लगा वो एम्पावर्ड में पास हो चुके थे। चलो सर, जी बतरावड़ी धरना आ चुकी है और लिस्ट में लेने के लिए ये पुरानी एम्पावर्ड में ना हुई है, बिल के संख्या जोड़ो साहब। अब मैं जवाब दूंगी। आपके पास जो पट्टों की पत्रावलियां हैं, माननीय ईओ साहब को मैंने बैठक से पूर्व इस बात के लिए लिख के दिया था कि सूची उपलब्ध करवा दें ताकि हर पार्षद को अपने वार्ड का पता लगे कि मेरे वार्ड में ये इस नाम से पट्टा बन रहा है, और अगर आपके कोई ध्यान में है तो वो इस सूची में नाम नहीं आया है तो अवगत करवा दें, उसमें हम शामिल कर लेंगे, बशर्ते कि वो पट्टा देने लायक योग्य होगा। तो कोई भी किसी की भी कोई फाइल बाकी रह गई है, इसीलिए ये वार्ड वाइज और पूरा विवरण जो है सदन के सदस्य 69 तय के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भूमि में अधिकारों के अभ्यर्पण कर पूर्व स्वामित्व के पट्टे जारी करने पर विचार है। बताओ, समझाओ। प्रशासन सेवा संघ अभियान 2021 में जो 69 का रूल है उसमें वर्णित आबादी के पट्टे हैं, पंचायतों में पट्टे हैं, जिला बाउंड्री के आसपास पट्टे हैं, उनके लिए आदेश आया था, उसके अंतर्गत बने पुरानी आबादी वाले पट्टे। अब दोबारा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि पूर्व में पंचायत के द्वारा पट्टे दिए गए, जैसे परसाम जी, भाटिया जी, ताकर बहन जी, आपके वार्ड में रंगमेल यानी रामपुरा पंचायत के द्वारा पट्टे जारी किए गए थे। अब उनको इसमें 69 में पट्टे दे दें ताकि वो रेगुलाइज हो जाएं। इसी तरह से कोई कुछ पीपीआर का भी था, अगर वो नगरीय सीमा रेखा में आएंगे तो उनको हम कंसीडर करेंगे। ये इसके अलावा प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत नियमन करने पर विचार एवं निर्णय। स्टेट ग्रांट के पट्टे जारी करने, सूची आपके समक्ष है, आपको किसी पे आपत्ति है या उस सूची पे सहमति है तो सर्वसम्मत निर्णय जो है पारित करें।
प्रशासन शहरों 7 नंबर एजेंडा प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 1/7/2022 के अनुपालना में राजकीय भूमि का नियमन कर पट्टे जारी करने पर विचार विमर्श। ये सूची भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये अपार्ट कमेटी से क्यों नहीं करवा रहे साहब? अपार्ट कमेटी से क्यों नहीं करवा रहे? एम्पावर्ड कमेटी से क्यों नहीं करवा रहे? एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई तो एम्पावर्ड कमेटी ने कर दिए थे। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक की जानी थी, किसी आपको शायद बायो मीडिया भी पता लगा होगा, अन्यथा मैं बता देता हूँ, कुछ दिनों से लंबित थी एम्पावर्ड कमेटी की बैठक नहीं हुई। आज एम्पावर्ड कमेटी की और बोर्ड की, अच्छा बोर्ड इसमें सहमत है तो अपने अनुपस्थित पारदर्शिता सब मेंबरों के पास पहुंची है सूची। सरकार ने राज्य सरकार ने दुनिया भर से रिलीफ की सरकार के बारे में, और आप बुकिंग नहीं कर रहे हैं या तो फरवरी में हुई दूसरी बात नहीं। जनता अभी अभियान खत्म हो जाएगा, फिर जनता को बिल्कुल रिलीफ दे रहे हैं, वो सारी शामिल कर ली है, सारे पट्टे जारी किए जा रहे हैं। एजेंडा नंबर 8 प्रशासन शहरों के अभियान संघ अभियान 2021 के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 29/6/2022 की अनुपालना में कच्ची बस्ती नियमन के तहत नियमन कर पट्टे जारी करने पर विचार विमर्श। ये 29/6/2022 की अनुपालना में दिया गया था, उसको अतिरिक्त भूमिगत देने के सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं। 90 वर्कर्स का पट्टा और दे दिया जाएगा अगर उसके अधिकार क्षेत्र में है। इनका कहना यह है कि 110 का पट्टा सरेंडर करने 200 का इकट्ठा दो। माननीय भाई आपकी एजेंडा नंबर 9 प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत लघु अवधि पर आवंटित तय बाजारी भूखंडों के नियमन पर किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 45 वार्ड नंबर 3 आपके जो वार्ड में जो सीमा निर्धारित की है आप उससे संतुष्ट हो। वार्ड नंबर 26 में प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के अंतर्गत नियमन किए जा सकने वाले क्षेत्र की सीमा पर विचार एवं निर्णय। अब आप तय कर दो, आप जैसा चाहते हो। अगर एक एजेंडे पे चर्चा चाहते हो तो एजेंडे पे चर्चा कर लो, आप बिल्कुल सदस्य हो। आप चाहते हो चर्चा करेंगे। एजेंडा नंबर 12 प्राइवेट बसों के संचालन हेतु नया बस अड्डा रेलवे ओवरब्रिज के पास बनाने पर विचार। मर्दन राशि स्थायी कर्मचारी का स्थायीकरण करना। अपने जो पैसे 2004 को जमा होने थे वो 15/5 को जमा हो गए, तो एक महीने के दौरान अगर वो बीमार हो गया, जिस हो गई थी, उनके पैसे
इनका कहना है सूरतगढ़ नगर पालिका से लेट गया था। ये बात है। इनका कहना ये अपना 14/4 को जाने से अपना 15 मार्च हो गया। सूरतगढ़ नगर पालिका के कार्मिकों के द्वारा लेट भेजा गया। इसी वजह उसके मैंने कहा था मैंने 5 को मैंने भेजा। भाई वित्तीय वर्ष 31 मार्च समाप्त हो गया तो अप्रैल में वो पैसा ट्रांसफर करना चाहिए था ताकि कर्मचारियों को उस राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके, लेकिन वो लेट भेजा है। अगर लेट भेजा है तो संबंधित कार्मिक की जिम्मेदारी तय की जाए। आप सब पार्षदगण की मर्जी है, मेरा इसमें एक सुझाव है कि सब वार्डों में समान रूप से विकास से करने वाली बात नहीं है। आज कच्ची बस्ती के वार्ड है, पक्की बस्ती के वार्ड है, इनमें अंतर है। ये थोड़ा विचार करके करो, ये नहीं कि 45 वार्ड है सब में एक समान कर दो। आवश्यकता अनुसार करवाना, चाहे वार्ड कोई सा ही हो। हेलो, ये वार्ड संख्या 1 से 45 तक समस्त पार्षदों का सुझाव सबने लिख के दिए हुए हैं। सबके जो है सब चाहते हैं वार्डों में काम लगे। तो माननीय ईओ साहब, तकनीकी अधिकारी एएन साहब, जेईएन साहब तुरंत प्रभाव से वार्डों में आवश्यकता के अनुरूप, ये नहीं हो कि अब जो कच्ची बस्ती है जिनमें आज आदमी ढंग से चल नहीं सकता, नाली खाली का कोई व्यवस्था नहीं है। और विशेष तौर से मेरा एक और आग्रह है, सदन पानी भराव, क्योंकि बरसाती मौसम आने वाला है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट है हमारे जहाँ पे पानी भराव क्षेत्र होता है, शहर का मैंने कोई टेंडर रोक रखा है तो बताएं आप। सदस्य महोदय, आपने मेरे को अवगत कराया था 17 के अंदर इंदौरी कॉलेज में कुछ एस्टीमेट बना दिया, पैकेट कर देंगे तो नाराज होने वाला आपकी सूची के अंदर है। इस पे देखो सुनो, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पहले उसी कर ले बात। इसके अलावा जो उससे आगे की बात थी ना, वो एक मिनट रुका, उससे एक सुभाष चौक पे आपको प्लस की बात की थी और मीटिंग में किया गया 1 साल से आप सदन संस्था कर रहे हैं तो उसका सुभाष चौक पे रेलवे स्टेशन सुभाष चौक पे शिवनंदी गौशाला नगर पालिका द्वारा जो संचालित की जाती है, उसमें गौशाला स्थापित करने का भी प्रस्ताव सदन के प्रमुख पे रखा है। और इसमें एक सुझाव, सूर्य नदी के जो लोग हैं, विशेष तौर से मैं उनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ सदन के पटल पे, कि सूर्य नगरी की तरफ जो सीताराम गौशाला शिवबाड़ी के पास में, मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि उस गौशाला को वहां शिफ्ट कर दे और ये जगह पुलिस प्रशासन को चौकी स्थापित करने के लिए दे देते हैं, ताकि आने वाले समय में कानून व्यवस्था जो है वो ढंग से चल सके। जसराम जी, अब एजेंडा नंबर 18, श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति सूरतगढ़ को कार्यालय हेतु भूमि आवंटन पर विचार एवं निर्णय। और जो जगह जिन भी समाज को दी जा सकती हो, तकनीकी कोई अड़चन नहीं हो,
तो उनको उनके प्रस्ताव पारित करवा नियमानुसार पारित करवा के राज्य सरकार को भिजवाए जाए। और आज की जानकारी के लिए ये भी बता दूं, आज की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 16 जनवरी की एम्पावर्ड कमेटी में हमने संस्थाओं को और कुछ कार्यालय को भूमि देने के लिए 16 जनवरी की एम्पावर्ड कमेटी में हमने ये प्रस्ताव पारित भी किया हुआ है। अब रही बात मैं कह रहा हूँ समाज का मैं पार्ट हूँ, एप्लीकेशन दिए अब नहीं आई तो एक मिनट यानी लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, संस्थाओं को जगह नहीं दी जा रही है। पहले मांग मेघवाल समाज की है, ब्राह्मण समाज की है, गोस्वामी समाज की है, सब लोगों की मांग पेंडिंग पड़ी है। धर्मशाला बनी हुई है, सारा काम कंप्लीट किया हुआ है, उनको पट्टे नहीं दिए। और जो जगह अभी जिन समाजों को दी है उनके बारे में मेरा खुद का नाम लेकर के विधायक ने शिकायत करके और रुकवा दी। आपने बोला था क्या बोला था? अरे ज्यादा बोले कि तुम बिना मतलब बात मैं बात एकदम हकीकत जो है वो बता रहा हूँ। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, राजनीति मत करो, जगह उपलब्ध है तो सब समाजों को दो। लेकिन एक बात अब इस गंभीरता से सुने, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जगह दे, सबको दे। कोई भी समाज, कोई भी संस्थान अगर मानता है आज के और हमारे आज से कुछ नहीं जाने वाला, आपको आपके बोर्ड को आने वाला समय याद करेगा कि उस बोर्ड ने भेजी थी। लेकिन आज हम यहाँ ये बेस थपथपा देने से जगह आवंटन नहीं होती। राज्य सरकार का स्पष्ट नियम है कि राज्य सरकार का स्पष्ट नियम है कि वो बोर्ड प्रस्ताव पास करके नगर राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया हुआ है। हर 3 माह के बाद उसकी बैठक होती है। वो बैठक में जब सहमति देगा उसके बाद भूमि का आवंटन होगा। उसके अलावा आज नूरी इंतजामिया जिन्होंने ये आपने जो जगह कोई कब्जा कर लिया करवा दी आपको, लेकिन आपको नॉलेज में दे देता हूँ कि मास्टर प्लान में उसको आप जगह को देख लेना कि वो आपको पट्टा जिंदगी भर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। मास्टर प्लान में क्या है वो, अब आप कोई भी संस्था है, अगर वो संस्था कोई चिन्हित कर रखी है उन्होंने जगह और वहां अगर वो पट्टा चाहते हैं तो आप तकनीकी राय और जो विभागीय नियम है उसकी पालना करते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिए। बिल्कुल पहले भी एक लास्ट वाला जो एक कॉलोनी का उनसे लाखों रुपए लिए गए और वो बेचारे आज तक भटक रहे हैं। तो इन समाजों को जब कोई जमीन दी जाए तो वो पुनः परख के दी जाए कि ऐसा ना हो कि उन्हें आवंटित कर दी जाए और वो बेचारे कागज नहीं घूमते रहे। शहर की जनता को बेवकूफ ना बनाया जाए। ये बात, इस बात पे जरूर आप इसके अलावा जिस किसी भी संस्था को जमीन दी जाए, आज आपको शायद ध्यान हो, छिपा समाज, 10 नाम समाज जिनकी राज्य सरकार को भिजवाए हुए भाई सालों साल हो गए। ऐसा भी नहीं हो कि राजकीय महाविद्यालय के पीछे जो स्कूल का उद्घाटन किया गया था, जो स्कूल के लिए जमीन दी गई थी, जिनके बहुत बड़े परवाने जारी किए गए थे, आज वहां तारबंदी हो रही है और नगरपालिका बोर्ड उस पर बिल्कुल चुप है। नगरपालिका बोर्ड का अप्रूव प्लान है, आधा हिस्सा उसका ऑक्शन में बेचा जा चुका है, आज वहां तारबंदी हो रही है। आप सब लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि उस मुद्दे को आप राज्य सरकार के संज्ञान में लाएं और वो भूमाफियाओं से उस जमीन को बचाएं।
बात कर रहा हूँ। किसकी बात? आप सुनो, जो राजकीय मामले के पीछे कारबंदी के उससे आप सहमत हैं क्या? सीमा ज्ञान हेलो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एजेंसी का कार्यादेश 50% इसमें ये एडिशनल जो है सहमति चाहते हैं, यानी जो 10,000 की फाइल थी उसको 15 लाख तक सटाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ ये साहब, इस फाइल को आप सदन के पटल पे रख के थोड़ा इसका चर्चा कर लें, क्यों काफी लोगों का इसका ठेकेदार को जो 15 साल से ठेकेदारी की इज्जत कर रहे हैं।
के ये अगर आप उस केस के का पैरवी करें और उसमें आप मेरे पे जो आरोप सिद्ध कर जाएंगे सर्वसम्मति सारे एजेंडे पास करने पे सदन एकमत है। अगर इस पे तकनीकी और कानूनी अड़चन आती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? आपके क्या आपके नहीं होते साइन वहां जो है चेक पे और ईओ साहब पे गए ठेकेदारों की जेब भरने की पेरवी आप कर रहे हो, ये उचित नहीं है। हम इसमें भी नहीं है। एक व्यक्तिगत ठेकेदार की पैरवी कर रहे हैं। मैं तो वार्ड की पैरवी कर रहा हूं। सीट पे बैठ जाओ। अपने इसमें उचित कर सकते। वार्ड नंबर 10 के अंदर की शमशान भूमि की रोड पर रोड टेरिंग का वार्ड में ट्रांसफर करती आप बात सही है क्या बता दो किसी नंबर वार्ड में केस लिखी तीन वार्डों की शमशान भूमि विधियुक्त वो शहर की असमर्थ पे काम हो रहा है और वो शमशान भूमि आपको नहीं दिख रही वो रोड राज्य सरकार को मंजूर की करती है उसको जाकर किसने रखा था? बड़े बड़े शर्म की बात है। बड़े मतलब मेरा वार्ड है, ये भेदभावपूर्ण नीति नहीं चलेगी। नेता प्रतिपक्ष जी इसका जवाब देना पड़ेगा। आप तो 320 नंबर खसरे को भी मेरे पास लेके आए थे और वो खसरा क्यों आपने आउट करवाया समझ में रखते हैं। खसरों को क्यों कि मैं नाम आना में डर हो गया खसो इधर बता रहे हैं कि नायकों को जो जमीन दी गई थी वो मेरी और धर्मदास जी की प्रीति भी थी। ये बता रहे हैं सदन में। क्यों नेता प्रतिपक्ष जी कांग्रेस का महामंत्री है आपका, क्या करें बताओ, क्या करें? कांग्रेस का महामंत्री अगर मेरी है तो सदन के सामने ये कहता हूँ वो सारी की सारी जमीन सारी संस्थाओं को दे दी जाएगी। कोई भी संस्था हो उसको दे दी जाएगी। अरे फिर सारा ही शोक ना हो मैं तो ये शामिल है।
आप तो आगे कह रहे हैं कि आज नगर सेक्रेटरी, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 26 नवंबर 2019 से लेकर 24 फरवरी 2023 तक कांग्रेस का चेयरमैन था। तब मैं बिल्कुल नापाक और बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा काम करने वाला था। ये 24 फरवरी के बाद ही भ्रष्टाचारी उनको लेकिन अब आपने जो 19 नंबर बिंदु था, एजेंडा नंबर 19, उसमें बहुमत से उसको पास किया है। इसलिए वो बहुमत से पास करने वाले पार्षदों को जीत की बधाई और भ्रष्टाचार में शामिल होने की बधाई। इसके अलावा एजेंडा महत्वपूर्ण है, सुन लो आप पहले जो सुधार लियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में देश इस शहर की विकास की दिशा और दशा तय करेगा। ऐसा नहीं है, ये पहली बार ही बोर्ड बना है, पहला हो और चाहे बाद में हो। नगर पालिका ओम प्रकाश चेयरमैन बड़े भी स्थापना को नहीं। नगर पालिका छत्तीसगढ़ का नवीन मास्टर प्लान वित्त विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 29/8/2018। आप अगर इस तरह से व्यवस्था करते हो तो सर्वसम्मति से सारे एजेंडे पास और जो मीटिंग है वो बर्खास्त की जाती है। आज की मीटिंग में 22 एजेंडे रखे गए थे। पूर्व में प्रसारित जो सूचना थी उसमें 19 एजेंडे रखे गए थे, लेकिन कल ये तो कर्मचारियों का वेतन को लेकर जो भ्रांति थी उसका समाधान निकालने के लिए हमारे ईओ साहब ने ये सुझाव रखा कि हम बोर्ड की बैठक में इसको पास करवा लेते हैं, लेकिन भविष्य में इसके लिए क्या तकनीकी रूप से रहेगा ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हमने जो है 1 से 22 एजेंडे जो है वो सर्वसम्मति से पारित कर दिए। कल की तरह आज जो कांग्रेस और पार्षदों में तनातनी का माहौल रहा था, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने आपकी उपस्थिति में एजेंडों के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बसंत जी बोरा सबसे पहले खड़े होकर कहते हैं 1 से 22 तक पास है और खड़े हो गए। और पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग थी, मुझे इस बात की ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता था कि 1 से 22 तक एजेंडे एक पर चर्चा हो ताकि शहर के लोगों को पता लगे कि जो एजेंडे पास किए गए हैं वो किस प्रकार के एजेंडे हैं और उस पर क्या किस पार्षद का क्या मत है। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कह के गतिरोध पैदा कर दिया और उसमें भी कांग्रेस के आधे पार्षद तो कहते हैं कि नहीं पास है, आधे कहते हैं नहीं हम बहस करना चाहते हैं। तो मैंने ये कहा कि बिल्कुल बहस करेंगे, एक एजेंडे पर बहस करेंगे और हमने एक एजेंडे पर जो बहस की और सबसे ज़्यादा जो गतिरोध था वो एजेंडा नंबर 19 पे था। वो एक व्यक्तिगत ठेकेदार को लाभ देने के लिए कांग्रेस के पार्षदों ने जो है वो घुटने टेक दिए और उसको व्यक्तिगत लाभ देने के लिए जो है गैर कानूनी जो है काम वो किया गया। उसके लिए टेंडर पहले कॉल किए गए थे 2 या 3 बार जो टेंडर कॉल किए गए, लेकिन जानबूझकर यहाँ जो है या कार्मिकों ने और यहाँ जिम्मेदार लोगों ने उस टेंडर को बार बार निरस्त करते रहे और उसको एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए इतना बड़ा कोड़ाम इन्होंने मचाया।